ओम प्रकाश कुछ भी बोल देते हैं, कब बोल देंगे कुछ भी बोल देंगे, जो उनके मन में एंड मनसन कुछ भी बोल देते हैं। कहीं के उनके जिला अध्यक्ष को पुलिस वालों ने अच्छे से धुन दिया, नेता तो कह दिया चर्चा में रहने के लिए, अब जिला अध्यक्ष जी ने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, गमछा लगाए और चले गए। एसओ साहब क्या, एसओ साहब ने अच्छे से गमछा उतरवाया और कूटा भी बल भर। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफा दिलवाया, जब आपको एमएलसी बनाना तो सीधे बना दिए होते, चुनाव में क्यों भेज दिए? जहाँ थानेदारी हिस्सेदारी की बात हो रही थी वहाँ भगवा गमछा चल रहा था। भगवा गमछा लगा लो, पूरे प्रदेश में सांड की तरह टहलो। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जब मंत्री पद का शपथ लिए, इसके बाद दूसरे दिन घोसी गए थे, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या बोला है वो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने क्या कुछ कहा था उस वक्त मैं आपको बता दूं। और इसके बाद उनके इस पूरे बयान को लेकर उनके ही जो सहयोगी हैं दारा सिंह चौहान, जब जुलाई के महीने में ओम प्रकाश राजभर सपा छोड़ बीजेपी के साथ में आए थे, तब वे दारा सिंह चौहान को अपने साथ लेकर आए, उनको इस्तीफ़ा दिलाया, फिर बीजेपी में लेकर गए, अमित शाह से मुलाकात हुई, उनको दोबारा बीजेपी से टिकट दिलवाए, उपचुनाव हुआ और बुरी तरह दारा सिंह चौहान हारे। क्यों हारे? उनके बड़बोलेपन की वजह से, ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन की वजह से। अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह उन्होंने अपने घोसी जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर अपने लड़के को टिकट दिलवाया है, इसके बाद बहुत सारे उनके बयान वायरल हुए, खासकर उसी एक दिन का जो पूरा बयान है जिसमें वो कहते हैं कि मैं आपको बता दूं, जब आप थाने पर जाओगे तो तुम्हारी शकल में दरोगा जी को ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे और जाकर बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। मेरी इतनी पावर है कि थानेदार, एसपी, डीएम, क्या डीजीपी तक को पावर नहीं है मुझे फ़ोन करके कुछ पूछने की कि आपने इन्हें भेजा है कि नहीं भेजा है। अब जो है इस तरह के बयान उनके आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के। और इसके बाद जो उनके सहयोगी हैं दारा सिंह चौहान, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजभर को गलतफहमी होगी, ये अहंकार ठीक नहीं है, जो दारा सिंह चौहान का जो बयान है। मनोज यादव जी हमारे साथ में, हम बात करेंगे कैसे दारा सिंह चौहान को लेकर आते हैं और उसके बाद इस्तीफा दिलवाते हैं, उनको हरवा देते हैं। ये बात अलग है कि इस बार मंत्री पद शपथ ले लिए हैं दोनों लोग। दारा सिंह चौहान ने नसीहत दी है ओम प्रकाश राजभर को, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, और जो खास करके सार्वजनिक पद धारण करता है, उसे इस तरीके की गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये जो टिप्पणी उन्होंने किया, ये दोनों नेताओं के आपसी के वो हैं कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी अपने विवादित बयानों की वजह से, अपने कार्यकर्ताओं पर जो उन्होंने भाषा जो उन्हें सिखाया, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हर समय चर्चा में बने रहते हैं। और राजनीति 3 चीज़ों के लिए जानी जाती, चर्चा, पर्चा, खर्चा। तो चर्चा ऑलरेडी ओम प्रकाश जी अपनी कराते रहते हैं, चाहे वो सरकार की क्रिटिसिज्म करके, चाहे सरकार का समर्थन करके, चाहे आप अपने लोगों के द्वारा किसी प्रकार का नीति अनीति कोई भी बात करके वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और खर्चा रही, खर्चा सार्वजनिक पद पे ही हैं, विधायक ही हैं, मंत्री भी बन गए हैं, तो खर्चा तो ऑलरेडी उनको मिल ही रहा है। अब ऐसे में जब चर्चा में ओम प्रकाश राजभर हैं तो दारा सिंह चौहान कैसे पीछे हो जाए? तो उसी पर दारा सिंह चौहान भी कोई न कोई टिप्पणी करेंगे। और दूसरा, किसी भी नेता की अगर चर्चा होती है और उसके कद का दूसरा नेता होता है, उसकी चर्चा नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक तो दारा सिंह चौहान, उनकी जो दोनों लोगों की चर्चा की बात है वो कहीं न कहीं ओम प्रकाश की ज़्यादा, स्वाभाविक सी बात है। ओम प्रकाश कुछ भी बोल देते हैं, कब बोल देंगे कुछ भी बोल देंगे, जो उनके मन में एंड मनसन कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे में ओम प्रकाश, दारा सिंह चौहान की कम चर्चा हो रही थी तो दारा सिंह ने उन्हीं को टारगेट किया। ऐसे में ये मुझे लगता है कि आपसी हित की लड़ाई है, दोनों तू बड़ा कि मैं बड़ा के चक्कर में वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि दारा सिंह चौहान की टिप्पणी ठीक है कि किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को, किसी भी मंत्री को इस तरह की मर्यादित टिप्पणी या अहंकार युक्त टिप्पणी की चले जाओ पुलिस के पास, चले जाओ डीएम के पास। अभी तो आज एक सूचना आ रही है
कि कहीं के उनके जिला अध्यक्ष को पुलिस वालों ने अच्छे से धुन दिया। तो जब आप जाओ, पीला गमछा लगा के उसने तत्काल, जैसे ओम प्रकाश जी ने कहा, उसने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। 20 रुपए का वो महंगा गमछा भी नहीं खरीदा था, तो समझ में आ गया कि कौन सी जात के होंगे, कौन से वर्ग के होंगे, तो समझ में आ गया कि पिछड़े वर्ग के होंगे, राजभर समाज के होंगे, या किसी और समाज में पिछड़े वर्ग के होंगे। तो दरोगा जी ने अच्छे से कुटाई कर दी। तो गमछा लगा के अच्छा नेता तो कह दिया चर्चा में रहने के लिए, अब जिला अध्यक्ष जी ने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, गमछा लगाए और चले गए। एसओ साहब क्या, एसओ साहब ने अच्छे से गमछा उतरवाया और कूटा भी बल भर। तो इस तरीके के बहुत इस तरह की आत्मविश्वास वाली या इस तरह की अप्रासंगिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, और कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि उनको खुश करने के लिए नेता कुछ भी बोलता रहता है। इस तरह पीला गमछा उमछा लगा के न जाएं, नहीं तो अभी तो एक ही जगह 2 जगह कूटे गए और कूटे जाएंगे। अब आज तो सुनने में आ रहा है पंचायती राज मिल गया तो डीपीआरओ के पास भी न जाएं, नहीं तो कुछ डीपीआरओ भी हट्टे कट्टे और पैसे से भी मजबूत है तो वो भी कूट देंगे। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है दारा सिंह चौहान जो करे वो सही बात है कि अति आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। हम अगर दारा सिंह चौहान की पूरी राजनीति को अगर देखें तो बहुत ही भले ही वो किसी भी दल में रहे हों, तमाम दल में, बसपा, सपा और दुनिया भर के दलों में, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत कम बोलते रहे हैं। लेकिन अब तो और कम बोल रहे हैं। आप देखिए कि उपचुनाव में हारने के बाद जिस तरह ओम प्रकाश राजभर उनको लेकर जाते हैं बीजेपी में दोबारा, है ना, और इसके बाद बिल्कुल बोलना बंद कर दिए, किसी तरह उनको एमएलसी बनवा लिए, फिर मंत्री पद का शपथ दिलवा दिए। सिर्फ उनको भी पता है कि सिर्फ ये जो बेल्ट है पूरा, जहाँ पर नोनिया समाज के लोग हैं, 40-45 लाख के आसपास आबादी है, आजमगढ़ में, बलिया में, मऊ में, गाजीपुर, यहाँ सब, तो उनको भी पता है। अब वो क्या आत्मसम्मान उनके अंदर दिखता नहीं है, वो बोलते नहीं है। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो भी असहज हो रहे हैं वहाँ पर? देखिए, असहज होने का ये मंत्री पद भले मिल गया हो उनको, देखिए असहज होने का ये सेंस है कि जैसे देखिए आदमी जब चुनाव हो, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफा दिलवाया, जब आपको एमएलसी बनाना तो सीधे बना दिए होते, चुनाव में क्यों भेज दिए? कनेक्शन से वही है कि आपको थप्पड़ मारा, फिर थप्पड़ मारने के बाद समाज में ले गए, समाज से भी थप्पड़ मरवाया, फिर जाके आपको सम्मान दे दिया। तो अब कहीं ना कहीं एक भाई दारा सिंह चौहान नेता तो है ही, उनको भी ये एहसास हो ही रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमें अपमानित करके दिया है। अगर हमें मंत्री ही बनाना था, हमें क्या नाम है, विधान परिषद ही ले जाना था, या हमको चुनाव ही लड़ाना था, तो हमें एक बार मंत्री बना के चुनाव लड़ाए होते। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि 6 महीने तक आप किसी को भी मंत्री बना सकते हो, तो कम से कम मंत्री बना। अच्छा, उनकी इच्छा भी थी कि अगर हम जा रहे हैं तो मंत्री बन के जाएं, क्षेत्र के लोगों को समझाएंगे देखो भाई मंत्री बनने के लिए गए, क्योंकि दारा चौहान सत्ताजीवी लोग हैं, वो सत्ता के आसपास ही रहेंगे, वो विपक्ष में रहना नहीं जानती। तो अब उनको भी तो लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको बेइज्जत किया है, बेइज्जत ही नहीं किया बल्कि रगड़ करके, थूक करके चटवाया है, इसके बाद मंत्री दिया है। इसलिए आदमी स्वाभिमान तो अंदर से, देखो हम बाहर कुछ भी थतरेपन कर ले, अंदर स्वाभिमान तो होता ही। बार बार ये दिल और ये मन कहता है कि नहीं गलत हुआ मेरे मान सम्मान के साथ, तो वही हुआ। दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने पहले लतियाया, फिर जुतियाया, फिर जाके राजसत्ता से तिलक करवाया। तो लतियाने जुतियाने के बाद राजसत्ता दे देना कोई अच्छी वो इमेज नहीं, इसलिए मुझे लगता है वो समझ गए हैं, इसलिए शांत हैं। और एक चीज़ और भी है कि जब कुछ ना हो तो शांत ही रहो। तो दारा चौहान अपनी स्थिति जान गए, शांत हैं। अभी ओम प्रकाश थोड़े से कूद फान रहे हैं, तो उनको भी अभी देखना चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी। एक योगी सरकार में एक मंत्री हैं, उनका नाम इस एबीपी न्यूज़ की जो पूरी खबर है जिसमें जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें इनका नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने ये अपना बयान यहाँ पर दर्ज किया हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर का जो पीला गमछा ही ताकत है। तो योगी के मंत्री ने कहा है कि उनके इस बयान से हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं। अब ये क्यों नाराज हो गए? भाई ये बताइए, जहाँ थानेदारी हिस्सेदारी की बात हो रही थी वहाँ भगवा गमछा चल रहा था। भगवा गमछा लगा लो, पूरे प्रदेश में साण की तरह टहलो, जैसे छुट्टे साण टाल रहे हैं वैसे भगवा गमछा डाल लो। कहीं भी थाना जाओ, कचहरी जाओ, कोर्ट जाओ, जहाँ जाओ, बिना टिकट भी जाओ, भगवा गमछा लगा लो। तो अब उसमें हिस्सेदारी पीले गमछे वालों को भी चाहिए। अब वो भी थानेदार के यहाँ जाएंगे, वो भी चौकीदार के यहाँ जाएंगे, वो भी डीएम के यहाँ जाएंगे, वो भी एसपी के यहाँ जाएंगे, वो भी कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, वो भी लेखपाल के यहाँ जाएंगे, वो चौकीदार के यहाँ जाएंगे, वो भी
तहसीलदार के यहाँ जाएंगे तो उनको भी तो चाहिए। तो भाई जब हिस्सों की बंटवारा होगा तो स्वाभाविक सी बात है नाराजगी हो। कहाँ आप 100% खा रहे थे भगवा लगा करके, भगवा की मान्यता थी, अब उसी में पीला भी आ गया, तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी तो कम होगी। तो इसलिए वो उनके कार्यकर्ता नाराज होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अब तक हमारा चलता था, भगवा चलता था, अब पीला चल रहा है। अरे भाई कहाँ भगवा स्वाभिमान की बात होती थी, अब कहाँ पीले स्वाभिमान की बात हो रही है। कहाँ वो राम को लाते थे, कहाँ ये सुहेलदेव को लाएंगे। तो स्वाभाविक से आपस में हितों का टकराव तो बनेगा ही ना। तो इसलिए कार्यकर्ता स्वाभाविक सी बात है कि उलझेंगे, लड़ेंगे, नाराज भी होंगे, क्योंकि हिस्सेदारी में बंटवारा की बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे इस पूरे खबर को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है दारा सिंह चौहान में, ओम प्रकाश राजभर में। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।